Hello everyone, I am Poonam. Welcome to my channel English Grammar. Today we will study about use of this, that, these and those. So keep on watching this video till the end. This का हिंदी में मतलब होता है यह, these का ये, that का वह और those का वे। यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। वह एक पेन है, दैट इज अ पेन। ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि बोलने वाले के नज़दीक हो और सिंगुलर फॉर्म में हो, इट मीन्स एक हो, तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि वो नज़दीक तो हो लेकिन प्लूरल फॉर्म में हो, मतलब ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम दिस का प्लूरल फॉर्म दीज का यूज़ करेंगे। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट यदि बोलने वाले से दूर हो और सिंगुलर हो, तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट दूर भी हो और प्लूरल हो, इट मीन्स एक से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम दैट का प्लूरल फॉर्म दोज का यूज़ करेंगे। यह पुराना मोबाइल है, दिस मोबाइल इज ओल्ड। वह नया मोबाइल है, दैट मोबाइल इज न्यू। यह मेरा टोपी है, दिस इज माई कैप। वह मेरा कप है, दैट इज माई कप। यह एक उंगली है, दिस इज अ फिंगर। ये कई उंगलियां हैं, दीज आर मेनी फिंगर्स। अनकाउंटेबल नाउन जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, उसके साथ हम हमेशा दिस या दैट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मिल्क, मिल्क कभी भी मिल्क से नहीं होता, हमेशा मिल्क रहता है, तो उसके साथ में कभी भी हम दीज मिल्क्स या दोज मिल्क्स यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा दिस मिल्क या दैट मिल्क ही होगा। अब हम दिस, दैट, दोज, दीज का कुछ और यूज़ देखेंगे। आज के दिन का कोई भी समय हो, वह दिस ही रहता है। जैसे कि दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। रात के अलावा रात को हम दिस नाइट नहीं बोलते, टू नाइट बोलते हैं। जो समय अभी चल रहा होता है, उसके लिए भी हम दिस का ही यूज करते हैं, चाहे वो हफ्ता हो, महीना हो या साल हो। जो अभी चल रहा होता है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। दिस मंथ, दिस ईयर, दिस डे। मैं तुम्हें आज शाम को मिलूँगा, आई विल मीट यू दिस इवनिंग। मैं इस पूरे हफ्ते छुट्टी पर हूँ, आई एम ऑन लीव ऑल दिस वीक। जो टाइम बीत चुका हो या आने वाला हो, उसके लिए हम दैट या दोज का यूज़ करते हैं, दीस का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ दैट प्रोनाउन की तरह यूज होगा। सो आपकी बात में पहले कभी जिक्र हो चुका होना चाहिए कि आप किस हफ्ते, किस महीने या किस साल की बात कर रहे हैं। जैसे 2010 में मैं न्यूयॉर्क में था, उस साल मैंने स्विमिंग सीखी। आई वॉज इन न्यूयॉर्क इन 2010। आई लर्न स्विमिंग दैट ईयर। यहाँ पहले सेंटेंस में आप बता चुके हैं कि यहाँ पे 2010 की बात हो रही है, इसलिए दूसरे सेंटेंस में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस ईयर की बात है। उसके जगह पे आप दैट ईयर का यूज कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में हम इस साल की बात करते हैं। जैसे उस साल सर्दियों में बहुत सर्दी होगा, इट विल बी वेरी कोल्ड दिस विंटर। 2005 की सर्दी में हम बर्फ़ से बहुत खेले थे, मैं उस सर्दी को नहीं भूल सकता। इन द विंटर ऑफ 2005 वी प्लेड अ लॉट विथ स्नो, आई कॉन्ट फॉरगेट दैट विंटर। इस बार के लिए हम दिस टाइम का यूज करते हैं,
इस बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। I caught you this time. इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। I am forgiving you this time. इस बार मैं लंदन किसी और एयरलाइन से जाऊँगा। This time I will fly London with some other airline. उस वक्त के लिए हम that time का यूज करते हैं। उस समय मैं बहुत थका हुआ था। I was very tired at that time. उस वक्त मैं कुछ भी नहीं सोच पाया। I could not think anything at that time. उस वक्त तुम कहाँ थे? Where are you at that time? This day का मतलब आज का दिन। मुझे आज का दिन याद रहेगा। I will remember this day. आज कल मतलब this day। आज कल के जगह पे हम this day का यूज करेंगे। जैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? What are you doing these days? मुझे ये दिन हमेशा याद रहेगा। I will always remember these days. मैं इन दिनों बिजी हूँ। I am busy these days. That days मतलब कि कोई पुराना दिन या कोई आने वाला दिन। मुझे वो दिन नहीं भूल सकता। I couldn't forget that day. मुझे वे दिन नहीं भूल सकते। I can't forget those days. क्या तुम उन दिनों को मिस करते हो? Do you miss those days? क्या तुम उस दिन आ सकते हो? Can you come that day? क्या तुम उन दिनों में बिजी होगे? Will you be busy those days? मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। I am waiting for that time. ये आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है। This ice cream is very tasty. मुझे इस पार्टी में मज़ा आ रहा है। I am enjoying this party. मुझे इस शैम्पू से नफ़रत है। I hate this shampoo. जनरली हम किसी से किसी को इंट्रोड्यूस करवाते वक्त यदि एक पर्सन की बात हो तो दिस का यूज करते हैं, लेकिन यदि एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो तो दीज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ये मेरी माँ है। दिस इज़ माई मदर। ये मेरी बहनें हैं। दीज आर माई सिस्टर्स। ये मेरा भाई है। दिस इज़ माई ब्रदर। ये मेरे कजन हैं। दीज आर माई कजन्स। और किसी से किसी के बारे में पूछते वक्त हम दैट का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या वह राहुल है? इज़ दैट राहुल? क्या वह तुम्हारे पिताजी हैं? इज़ दैट योर फादर? कहीं कहीं दैट जो है वो कंजंक्शन की तरह कार्य करता है, मतलब कि वो दो क्लॉज को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे दिस इज़ द बॉय दैट केम हेयर स्टरडे। यह वह लड़का है जो यहाँ कल आया था। द पेन दैट इज हेयर इज़ गुड। पेन जो कि यहाँ है अच्छा है। यदि किसी सेंटेंस में दैट कंजंक्शन की तरह कार्य करता है तो वहाँ पे उसका मतलब वह नहीं रह जाता है, वहाँ पे उसका मतलब हो जाता है जो या जो कि। वहाँ पे उसका दैट का मीनिंग चेंज हो जाता है। इस वीडियो में मैं लगभग सारे दैट, दीज और दोज का यूज इंक्लूड कर चुकी हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।